हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है आप लोग सब अच्छे होंगे। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि अभी मैंने 10th कंप्लीट किया है और मैं ये सोच रही थी कि आगे जाके बिज़नेस की फील्ड में अपना करियर बनाऊं। इसलिए मैंने सोचा चलो बिज़नेस से रिलेटेड कुछ रिसर्च कर ली जाए जो आगे जाकर मेरी मदद करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ना IIM के बारे में बहुत सुना है कि ये इंडिया के टॉप बिज़नेस स्कूल्स रहते हैं। फिर भी चलिए इनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं और आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी और हेल्पफुल भी रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं IIM से। यहाँ देखिए पहले सर्च मैंने डाला IIM और ये आ गया है रोहतक के बारे में है, बट हमको IIM के बारे में जानना है तो हम सर्च कर रहे हैं व्हाट इज़ IIM। ठीक है, हाँ इतना सर्च करते हैं और देखिए आ गया इन्फॉर्मेशन। IIM का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ लिखा है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आर सेंट्रली फंडेड बिजनेस स्कूल्स फॉर मैनेजमेंट ऑफरिंग अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरल एंड एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स अलॉन्ग विद सम एडिशनल कोर्सेज इन द फील्ड ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इजली समझ में आ गया और इसको हिंदी में भी इसका लिखा है, इसको ट्रांसलेट किया गया है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान भारत के सर्वोत्तम प्रबंधन संस्थान है। प्रबंधन की शिक्षा के अतिरिक्त ये अनुसंधान, ये देख लीजिए जो भी लिखा है इतना लंबा चौड़ा। ठीक है, बट ये इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे इंडिया में 20 इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे हैं। उससे पहले यहाँ पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन लिखी है। ये फाउंडेड हुआ था 1961 में और पेरेंट इंस्टीट्यूशन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बजट लिखा है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे है IIM। यहाँ सर्च कर लेते हैं टोटल IIM। ठीक है, IIM कॉलेजेस इतना डाल देते हैं इन इंडिया। तो यहाँ पे शो कर रहा है 20 IIM है और कहाँ पे हैं यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है लिस्ट ऑफ IIM कॉलेजेस इन इंडिया। ये आ गई हमारे सामने लिस्ट कहाँ कहाँ पे है। इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ। पहला है हमारी ये IIMA अहमदाबाद का, ये लोकेटेड है हमारे अहमदाबाद गुजरात में। ऐसे करके हमारे पास 20 IIM है। तो पहले अहमदाबाद में है IIMC जो है हमारा कोलकाता में है, बेंगलोर में, लखनऊ में, केरला, इंदौर, शिलोंग, रोहतक, रांची, रायपुर। ये कुल मिला के 20 हैं और इनकी जो लिंक्स हैं ये सामने दी गई हैं। देखिए अभी मैं कहाँ पे सर्च कर रही हूँ, मैं एक बार शो कर लेती हूँ। अभी मैंने इस पर क्लिक किया था तो ये सामने शो कर रहा है जितने भी IIMs हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट। अदरवाइज किसी भी कॉलेज की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है ना तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना चाहिए। तो अभी मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है IIM इंदौर के बारे में क्योंकि मैं MP में रहती हूँ, इसलिए मैं अभी सर्च कर रही हूँ IIM इंदौर से रिलेटेड। उसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे हम जाएंगे। देखिए खुल गया है, ये वेबसाइट शो कर रहा है। ये आगे देखिए वेबसाइट आ गई है क्योंकि मुझे इंदौर से IIM इंदौर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि एडमिशन कैसे लूँ, कौन सी स्कॉलरशिप मिलेगी मुझे और कितनी फ़ीस है और कितना वहाँ पे प्लेसमेंट जाता है, सब कुछ मुझे पता करना है। तो यहाँ देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास। स्टूडेंट्स कॉर्नर वगैरह भी हैं। ठीक है, फिलहाल मुझे यहाँ कुछ काम का नहीं लगा। यहाँ देखते हैं, पहले प्रोग्राम्स देख लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे प्रोग्राम्स हैं, कौन कौन से कोर्सेज ये ऑफ़र करते हैं। तो फिलहाल अभी मैंने 10th ख़त्म किया, 11th में हूँ और मुझे 12th के बाद ही एडमिशन चाहिए। तो ये कॉमन सी चीज़ है, मुझे 12th के बाद चाहिए, मेरा पूरा PG वगैरह कवर उसमें होना चाहिए। तो एक यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट PGP है, तो ये तो ग्रेजुएशन के बाद ही होगा है। और ये सेकेंड प्रोग्राम है हमारा एग्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, ये भी मेरे काम का नहीं है। थर्ड है 5 इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, ये IPM प्रोग्राम है। इसके अलावा भी IIM इंदौर में बहुत सारे कोर्सेज है, जैसे ये पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव, इतने सारे हैं, आप देख सकते हैं उसकी वेबसाइट में जाके। और फिलहाल मैं IPM में इंटरेस्टेड हूँ तो मैंने इसको खोला। तो ये एक ब्रोशर है और ये फाइनल प्लेसमेंट है, फीस स्ट्रक्चर है और ये इसमें मैंने इसके बारे में सुना है कि NBFA एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो जनरली यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे मेधावी स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं। तो फिलहाल मैं ये IPM का ब्रोशर देख लेती हूँ। ठीक है, इसको क्लिक कर दिया मैंने तो ये भी खुलेगा। पर ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए क्योंकि हम किसी भी कॉलेज के बारे में जानकारी ले रहे हैं तो हम किसी भी चैनल से लेने से बेहतर है कि हम उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सारी चीज़ें चेक कर लें क्योंकि वो सारी चीज़ें अपडेटेड रहती हैं, सही रहती है, कोई आपको मिसगाइड नहीं कर सकता है क्योंकि आप सारी चीज़ें खुद ही निकाल रहे हो। ठीक है, बस मैंने तरीका बताया हुआ है कि कैसे कैसे आपको चेक करना है। तो मैंने उसका एक ब्रोशर खोला हुआ है, ये 5 ईयर्स का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के बारे में बता रहा है। ये कुछ पिक्चर्स सामने शो की गई है और ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी है, इतना सारा दिया है। मैं इतना सारा नहीं पढ़ने जा रही बट मैं आगे देखूंगी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये कोर्सेज ऑफर्ड इन द फर्स्ट 3 ईयर्स, ये बताया गया कि इसमें मिलता है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें ठीक हैं।
हाउ टू एंटर IPM, हमको ये पता करना होता है कि भाई मैं IPM में एडमिशन कैसे लूँ, तो ये तरीका बताया गया है। पहला पॉइंट पढ़ते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म एम्ड एट अंडरस्टैंडिंग द स्टूडेंट्स प्रोफिशिएंसी इन एकेडमिक एज वेल एंड को curricular activities is filled up by aspirant and by entrance examination follows to test application applicants aptitude, logical reasoning, proficiency in English and mathematics। मतलब एक एंट्रेंस एग्जाम रहता है, उसको क्लियर करना पड़ता है, जिसमें हमारे ये एप्टीट्यूड बेस्ड, लॉजिकल रीजनिंग, प्रोफिशिएंसी और इंग्लिश में बेस्ड और मैथमेटिक्स से रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ता है। उसके बाद आगे देखते हैं, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स अपीयर फॉर रिटन एबिलिटी टेस्ट। दैट मीन्स एक बेसिक टेस्ट होगा, बेसिक टेस्ट होने के बाद वैट का टेस्ट होता है, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होता है। उसके बाद देखते हैं, द इंटरव्यूअर पैनल compromise well qualified professor from IIM Indore and other prestigious institutions interview judges the students level of confidence, communication skills, general awareness, persuasion skill and knowledge। दैट मीन्स कुल मिला के आपको एंट्रेंस एक देना पड़ेगा, उसके बाद वेट देना पड़ेगा, उसके बाद फाइनल इंटरव्यू राउंड रहता है जिसमें आपका वो कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस स्किल वगैरह देखते हैं और जनरल अवेयरनेस देखते हैं। तो ये तरीका है, ठीक है। और द सैंक्शनड इनटेक फॉर IPM 2020 बैच, ये तो बस ऐसे लिखा है। आगे देखते हैं, ये थोड़े बैचेस के बारे में इन्फॉर्मेशन है। स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में क्या क्या बताया जाए कि यहाँ पे ये सारी कमेटी रहती है, ये क्लब्स हैं, और उसके बाद ये सारी चीज़ें यहाँ पे अड्डा ड्रामा हमारे जी जो फलाना निमका है। आगे देखते हैं, स्टूडेंट हाउस, यहाँ पे फ़िलहाल मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन मिली कि कौन कौन से, फ़िलहाल हमने यहाँ देखा कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे। अभी फ़ीस का भी देख लेते हैं, ठीक है। वो ज़्यादा पीछे चलेगा, ये IPM का ही खुला था। ये फाइनल प्लेसमेंट का भी है, उससे पहले हमें इसका फ़ी पता करना होगा कि भाई फ़ीस कितनी है। इसको थोड़ा मैं जूम कर लेती हूँ। देखिए कोर्स का बता रहा है, ये वैसे 3 साल का तो ग्रेजुएशन होता है, 2 साल का MBA वगैरह होता है। तो ये ग्रेजुएशन का, ये देखिए 2023 से 28 की बैच का है, क्योंकि मैं पहले ही पता कर रही हूँ उसके बारे में। तो फिलहाल तो ये अभी का दिखाएगा, लेटेस्ट अपडेटेड है। तो कोर्स फ़ी ये 5 लाख है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है, रिफंडेबल कॉशन डिपॉजिट, मैरिज डिपॉजिट, ग्रांड टोटल इसका इतना है, ये 6 लाख रुपए अराउंड है। और यदि आप इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहोगे तो ये इसको दिया है। और ये सेकेंड ईयर का, ये इसकी फ़ीस दी है 5,54,711। और ये थर्ड ईयर की, ये इंडियन जो भी हमारे इंडियन सिटीजनशिप हैं और ये जो इंटरनेशनल वाले हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए नीचे दिया गया है। फ़िलहाल तो हम इंडियंस हैं तो हमारे लिए तो ऊपर वाला ही सही रहेगा। आगे देख लेते हैं, और ये NBFA देख लेते हैं कौन सी स्कॉलरशिप मिलती है। फिलहाल मैं MP की रेसिडेंट हूँ, तो मुझे यहाँ पे वो मिल जाएगी, मेधावी छात्र योजना मिल जाएगी। तो उसके थ्रू भी मेरी स्कॉलरशिप मतलब काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली मुझे मदद हो जाएगी। उसके अलावा जो MP से बाहर हैं वो इंदौर में एडमिशन लेते हैं, तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे, नीड बेस्ड फाइनेंशियली असिस्टेंस ये है स्कॉलरशिप, ये किसको मिलती है। देखिए यहाँ पे इसको मैंने पढ़ा है तो बता रही हूँ कि जिनकी फैमिली इनकम जो है 9 लाख से कम है, वो इस 9 लाख से कम है, और जो अभी PGP और ये PGP HRM प्रोग्राम, IPM प्रोग्राम के में एडमिशन ले रहे हैं, तो उनको ही मिल जाएगी स्कॉलरशिप। मतलब वो सारे बच्चे इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल रहते हैं। और इसके अलावा हु कैन अप्लाई, ये बताया मैंने, जिनकी एनुअल इनकम 9 लाख से कम है और जो इन सारे प्रोग्राम्स में एडमिशन ले रहे हैं, जैसे PGP HRM, ठीक है, ये हो गया। यहाँ तो आपकी जो कास्ट है ST या SC या OBC हो तो वो भी एडमिशन ले सकते हैं, जनरल कैटेगरी के भी ले सकते हैं। यहाँ आप फिज़िकली हैंडीकैप्ड है तो आप भी इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, वैसे मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें तो बता दी हैं, तो आप भी एक बार चेकआउट कर सकते हो। अब हम देख रहे हैं फाइनल प्लेसमेंट। यहाँ हम 2023 की प्लेसमेंट देख लेते हैं, थोड़ी जानकारी मिल जाएगी कितनी प्लेसमेंट होती है। फिलहाल वैसे तो मैंने IPM इंदौर के लिए अप्लाई किया, यहाँ भी करना चाहती हूँ मैं आगे 12th के बाद, क्योंकि प्रिपरेशन भी मुझे करनी पड़ेगी। ये रिपोर्ट बनाई गई है कि पूरे स्टैटिक्स कितना जाता है। ये 6 लाख रुपए गया है हाईएस्ट स्टाइपेंड, एवरेज है 2 लाख का, मीडियम गया है 2.70 लाख, ठीक है। आगे देख लेते हैं ये कौन से कोर्सेज के लिए था। हाँ पे शो नहीं कर रहा, हमको पूरा पढ़ना पड़ेगा ना, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। अभी हम ऊपर से जानकारी ले रहे हैं। बड़ी ये समझ में आ गई कि स्टाइपेंड मतलब इसका जो प्लेसमेंट रहता है काफ़ी अच्छा जा रहा है और सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। ये प्लेसमेंट स्टैटिक्स का है, ये 1.14 करोड़ का है पर एनम का है, ठीक है। एवरेज है हमारे 30 लाख, मतलब अराउंड 1 लाख के मिल जाता है पर मंथ।
तो प्लेसमेंट तो काफ़ी अच्छी गई है और ये सारी कंपनीज़ मेंशन की गई है कि कौन कौन सी कंपनी में मिला है। ये देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं बिज़नेस वाली। तो प्लेसमेंट हो गया हमारी, सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं। फ़ीस भी ठीक है क्योंकि स्कॉलरशिप्स वगैरह मिलेंगी तो ये मिडिल क्लास वाला भी अफोर्ड कर सकता है, बिकॉज स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अदरवाइज़ जो ये NBFA से ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा कम फ़ायदा रहता है, बाकी मेधावी में सबसे ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। आगे और देख लेते हैं बाकी, क्योंकि तो 20 प्रकार के हैं ये इंस्टीट्यूट्स हैं। तो फ़िलहाल मैंने इंदौर के बारे में ही निकाला है। आप चाहें तो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल IIM के बारे में निकाल सकते हो जानकारी। उसके अलावा भी कुछ और देख लेते हैं FAQs क्या जानकारी मिलती है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जिनकी जानकारी हम लोग को मिल जाती है। ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताया गया है। नोटिफिकेशन ऑफ IPM इन एडमिशन 3rd वीक ऑफ अप्रैल 2022। ऑनलाइन एप्लीकेशन ये इतने तक सबमिट करनी होती है। एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है, जो मैंने आपको बताया था कि एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसके बाद वेट रहता है एंड देन इंटरव्यू राउंड रहता है। तो ये जो टेस्ट रहता है लगभग जुलाई के मंथ में कंडक्ट कराया जाता है। अनाउंसमेंट ऑफ कॉल फॉर पर्सनल इंटरव्यू, ये पूरे टेस्ट के बारे में बताया था। फिर इंटरव्यू राउंड आपका जुलाई में रहता है। फिर मतलब ये अनाउंसमेंट होता है। फिर पर्सनल इंटरव्यू आपका होता है 1st वीक ऑफ अगस्त। और ये एडमिशन फॉर ऑफर्स प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन सितंबर तक ये सारा काम ख़त्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये कुछ लिंक्स वगैरह दी हुई हैं। तो आप जैसे इसका ये डाउनलोड करोगे ना ये PDF, तो ये सारी लिंक्स आपको मिल जाएंगे, आप क्लिक करके खोल सकते हो आगे। व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड प्रोसीजर्स फॉर IPM। तो उसकी भी जो PDF है उसकी भी लिंक ही शो कर रहा है। एलिजिबिलिटी निकालनी है हमको, खाली देख लेते हैं हम IPM के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। खुल रही है हमारी वेबसाइट, खुल गई। ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बता रहा है कि क्या क्या चाहिए रहता है, नंबर, ईमेल एड्रेस, एंट्रेंस सिटी प्रेफरेंस। आगे देखते हैं। ये नंबर भी वगैरह दिया है कांटेक्ट करने के लिए, हेल्प डेस्क का नंबर है ये। उसके अलावा ये टेलीफोन नंबर, ईमेल ID भी शो की गई है। जो भी कुछ एक्स्ट्रा डाउट्स आते हैं तो मेल करके पूछ सकते हो। तो फिलहाल एलिजिबिलिटी इसने नहीं बताया, पर ठीक है देखते हैं और क्या क्या मिल रहा है। और ये फीस स्ट्रक्चर तो यहाँ पर भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। यहाँ पे दिया होगा जिस कोर्स के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। देखो जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि 3 साल का आपका ग्रेजुएशन प्रोग्राम होगा, फिर लास्ट 2 ईयर्स रहेगा MBA के लिए रहेगा। और ये देख लेते हैं, गोल्स वगैरह लिया है तो हमारे काम का नहीं है। बेसिक इन्फॉर्मेशन हमको जो चाहिए ना वो सारी सब कुछ, मतलब बेसिक से लेकर एक एडवांस लेवल की जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इस इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, वो सारी इसकी वेबसाइट पे ही मिल जाएगी। तो अलग जगह पे विजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे ये कोर्सेज़ के बारे में बताया जा रहा है या अदर्स। आगे देखते हैं। फीस एंड अकोमोडेशन, देखो फीस ऐसी अराउंड बता रहा है कि 5 लाख के अराउंड रहती है पर एनम के हिसाब से। और जो NRI वगैरह रहते हैं, मतलब आउट ऑफ इंडिया जो इंटरनेशनल लेवल पे रहते हैं, उनकी 7.5 लाख रुपए हैं। अकोमोडेशन वुड बी अरेंज ऑन शेयरिंग बेसिस फॉर द फर्स्ट 3 years ऑफ IPM। सिंगल अकोमोडेशन वुड बी मेड विजिबल फॉर द 4th and 5th, मतलब स्टार्टिंग में जो रहेगा शेयरिंग वाला रहेगा। एंड 4th and 5th ईयर जो रहता है, मतलब PG के 1st and 2nd ईयर जो रहते हैं वो सिंगल रूम मिलते हैं। ठीक है, इंटर्नशिप के बारे में लिखा है। सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में मैंने वैसे बता दिया था कि एक एग्ज़ाम होता है नॉर्मल वाला एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके बाद ये भी क्या रहता है, पर्सनल इंटरव्यू राउंड रहता है। ये फैकल्टी के बारे में, स्टूडेंट एक्टिविटीज़, सी क्लब्स हैं और कमिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे समझ में इतनी सारी चीज़ें मिल गई और एलिजिबिलिटी नहीं मिला। फिर ठीक है, हम लोग ऐसे सर्च कर लेते हैं। IPM एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, the candidate must have passed class 10th and class 12th with the minimum of 60% aggregate. ठीक है, and the candidates belonging to ST, SC and PWD categories must have secured a minimum 55% aggregate in a class 11th, class 10th and class 12th. The candidate must have passed a qualifying examination in 20, मतलब एक जो लिमिट बता रहा है। ठीक है, एडमिशन के लिए भी और देख लेते हैं थोड़ा सा, उसी की वेबसाइट से ही है। जितनी आपने को इन्फॉर्मेशन चाहिए कि IIM इंदौर कैसा है, प्लेसमेंट कैसी है, फ़ीस स्ट्रक्चर कैसा है और एडमिशन कैसे लेते हैं, और जितनी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जितनी भी इन्फॉर्मेशन अपने को चाहिए ना, सारी चीज़ें तो ऑलमोस्ट मिल गई हैं। बट खाली एक बार और देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी का पूरा अच्छी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है हमारा, और देख लेते हैं। ऊपर दिया गया है ये
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैंडिडेट शुड हैव बीन बॉर्न ऑन आफ्टर अगस्त 1 2003 को, ठीक है। 5 years ऑफ रिलैक्सेशन टू द कैंडिडेट्स फ्रॉम ST/SC PWD कैटेगरी विल बी गिवन, ठीक है। ये उनके लिए ST/SC PWD कैटेगरी के लिए है, बाकी जनरल वालों के लिए 2003। ये मैं 2023 से 2028 बैच के लिए देख रही हूँ। बाकी फिर जब आप देखोगे यहाँ, जब भी आपका एडमिशन लेना है तो उसके अकॉर्डिंग ही आप देख सकते हो, फिर से नया पेज आएगा। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम्स, ये 12th पास आउट होने चाहिए और यहाँ उसकी इक्विवेलेंट ही कुछ होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ही लंबा चौड़ा बहुत ज़्यादा लिखा है। चाहो तो मैं इसकी PDF डिस्क्रिप्शन में शेयर कर सकती हूँ आपके साथ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और ये एप्लीकेशन प्रोसीजर, ये पूरा कंप्लीट तरीका इसमें बताया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस पूरी जो भी रहती है, और ये उसके एग्ज़ाम के बारे में बताया गया है। जो एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है सिलेक्शन में, ये MCQ आते हैं 40 मिनट के लिए, क्यों ऐसे ही शॉर्ट आंसर टाइप के हैं। और लास्ट में फिर MCQs हैं 40 मिनट के लिए। देखो इसमें भी सब्जेक्ट्स भी बताए गए हैं कि ATS जो टेस्ट रहता है, एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें आता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी, ये सेक्शन से उसमें बताया है। मैंने बताया था कि ये शॉर्ट आंसर वाला है, ऊपर वाला MCQs का है, और नीचे ये वर्बल एबिलिटी का है, और नीचे ये टेस्ट वाला है। मतलब ये टेस्ट नीचे शो कर रहा है कि भाई यार टोटल कैसे आना है। तो स्कोर 25 और नीचे 50 वाला है, ठीक है। और ये वेटेज वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, आप पढ़ सकते हो। रिजर्वेशन के लिए भी ये मेंशन कर दिया गया है। लाइक एवरीथिंग इज़ गिवन, जो भी हमको चाहिए रहता है। बस आपको ऐसे खुद को डाइवर्ट नहीं करना है, जो भी चीज़ें हैं उसकी वेबसाइट पे जाके देखो, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल देयर। आई होप आपको ये सारी जानकारी मिल गई होगी, और मुझे भी मिल गई, बिकॉज मैं सोच रही थी कि इसके बारे में जानकारी ले लूँ, क्योंकि आप जब तक अपने को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक हम उसके बारे में उसके लिए हम तैयारी नहीं कर सकते। तो इसमें मुझे समझ में आ गई क्या क्या है, और साथ में इसका सिलेबस भी हम चाहे तो निकाल सकते हैं, बट वो काम मैं थोड़े टाइम की बात करूँगी। यदि आपको उससे भी रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना। तब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।